हमारा मिशन है आपको ऐसी नॉलेज देना जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। तो अगर आप हर नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। हमारे साथ इस जर्नी में जुड़िए और हर वीडियो के साथ मिलकर अपनी समझदारी बढ़ाते हैं। क्यूरियस रहिए, इंस्पायर्ड रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे साथ रहिए। धन्यवाद। विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को हुआ था। यह दिन उनके परिवार के लिए बेहद खास था। उनका जन्म स्थान हरियाणा के बलाली गांव में है, जो एक छोटा और शांतिपूर्ण गांव है। हरियाणा इंडिया का एक स्टेट है जो अपने स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग खेलों के प्रति बहुत पैशनेट होते हैं। विनेश का परिवार भी ऐसा ही था। उनके परिवार में खेलों का एक लंबा इतिहास था। उन्हें कुश्ती बहुत पसंद थी। बचपन से ही वह इस खेल के प्रति आकर्षित थीं। हरियाणा में कुश्ती बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। यहाँ के लोग इसे बड़े उत्साह से खेलते और देखते हैं। विनेश कुश्ती के माहौल में पली बढ़ी। उनके आसपास हमेशा कुश्ती की चर्चा होती रहती थी। उनके पिता राजपाल सिंह फोगाट एक पहलवान थे। उन्होंने विनेश को कुश्ती के गुर सिखाए। वह अपनी बेटियों को इस खेल में ग्लोरी अचीव करते हुए देखना चाहते थे। उनका सपना था कि उनकी बेटियां देश का नाम रोशन करें। वह उन्हें ओलंपिक मेडल्स जीतते देखना चाहते थे। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। विनेश उनकी सबसे छोटी बेटी थी। उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। वह सबसे डिटरमिन्ड भी थी। उनके अंदर एक अलग ही जुनून था। विनेश का परिवार वेल्थी नहीं था। उन्हें कई फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन कुश्ती के लिए उनके प्यार और विनेश के टैलेंट पर उनके बिलीफ ने उन्हें आगे बढ़ाया। यह उनका हौसला था जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। उन्हें क्या पता था कि विनेश जल्द ही एक रेसलिंग आइकॉन बन जाएंगी। वह एक दिन देश का नाम रोशन करेंगी। वह अपने ग्रिट और डिटर्मिनेशन से लाखों लोगों को इंस्पायर करेंगी। उनकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। विनेश का सफर हरियाणा के डस्टी अखाड़ों से शुरू हुआ। यहीं से उन्होंने अपने सपनों की उड़ान भरी। अखाड़ा एक ट्रेडिशनल रेसलिंग ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहां पर पहलवानों की कड़ी मेहनत और डेडिकेशन देखने को मिलती है। यहीं पर उन्होंने ग्रेटनेस की ओर अपना पहला कदम रखा। यह उनकी जर्नी का पहला पड़ाव था। विनेश हमेशा से एक फाइटर थी। उनके अंदर एक अलग ही फाइटिंग स्पिरिट थी। उन्हें हार्डवर्क से डर नहीं लगता था। वह हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहती थी। वह अपनी बहनों और कजिन्स के साथ ट्रेन करती थी। यह उनके ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे एक दूसरे को अपनी लिमिट्स तक पुश करती थीं। यह उनकी सफलता का राज था। विनेश के बचपन में ही फोगाट परिवार पर ट्रेजेडी आ पड़ी। उनके पिता राजपाल सिंह फोगाट का निधन हो गया। यह परिवार के लिए बहुत बड़ा लॉस था। वह उनके पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थे, उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे। उनका सपना था कि उनकी बेटियां रेसलिंग में एक्सेल करें। राजपाल की डेथ उनके ड्रीम्स को आसानी से शैटर कर सकती थी, लेकिन विनेश की मां दया कौर बहुत स्ट्रांग महिला थी। उन्होंने अपने हस्बैंड के ड्रीम को मरने नहीं दिया। वह अपनी बेटियों के लिए सपोर्ट का पिलर बनी। उन्होंने उन्हें रेसलिंग परस्यू करने के लिए इनकरेज किया। दया कौर आगे आने वाले चैलेंजेस को जानती थी। वह जानती थी कि सोसाइटी लड़कियों का रेसलिंग करना इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वह अपने रिजॉल्व पर फर्म रही। उन्हें अपनी बेटियों पर बिलीव था। वह जानती थी कि वे जो चाहें अचीव कर सकती हैं। दया कौर का अनवेवरिंग सपोर्ट विनेश की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इसने उन्हें ऑल ऑड्स के अगेंस्ट फाइट करने का करेज दिया। इसने उन्हें अपने ड्रीम्स पर फोकस्ड रहने में हेल्प किया। राजपाल सिंह फोगाट का सपना उनके साथ नहीं मरा। उनके सपनों की लौ उनके परिवार में जलती रही। उनके भाई महावीर सिंह फोगाट ने उनकी लेगेसी को पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। महावीर ने अपने भाई के सपनों को अपनी जिम्मेदारी समझा। महावीर खुद एक फॉर्मर रेसलर थे। उन्होंने रेसलिंग की बारीकियों को गहराई से समझा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उन्होंने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में ट्रेनिंग ली थी। उनकी ट्रेनिंग का तरीका बहुत ही इंटेंस और डिमांडिंग था। उन्होंने अपनी बेटियों गीता, बबीता, प्रियंका और ऋतु के साथ साथ विनेश को भी कोच करने का फैसला किया। महावीर ने अपने परिवार को रेसलिंग की दुनिया में एक्सेलेंस के लिए तैयार किया। महावीर एक स्ट्रिक्ट कोच थे। उनकी कोचिंग स्टाइल में डिसिप्लिन और डेडिकेशन की बहुत अहमियत थी।
वह हार्ड वर्क और डिसिप्लिन में बिलीव करते थे। उनके लिए मेहनत और अनुशासन ही सफलता की कुंजी थी। उन्होंने अपनी नीसेस को अपनी डॉटर्स के साथ ट्रेन करवाया। उनके लिए सभी लड़कियां बराबर थीं। उन्होंने सभी लड़कियों के साथ इक्वली बिहेव किया। उनके ट्रेनिंग सेशंस में कोई फेवरेटिज्म नहीं था। उन्होंने उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं रखा। उनकी ट्रेनिंग रिगरस थी। यह ट्रेनिंग बहुत डिमांडिंग और चैलेंजिंग थी। यह सूर्योदय से पहले शुरू हो जाती थी। सुबह की ताजगी में ट्रेनिंग का अलग ही मजा था। लड़कियां अपने साइज से डबल साइज के लड़कों के साथ कुश्ती लड़ती थीं। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। वे मड और हीट में घंटों प्रैक्टिस करती थीं। यह प्रैक्टिस उनके शरीर और मन को मजबूत बनाती थी। महावीर को अपनी डॉटर्स को रेसलिंग की ट्रेनिंग देने के लिए बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। समाज ने उनके इस कदम को बहुत आलोचना की, लेकिन उन्होंने नेसेयर्स को इग्नोर किया। महावीर ने अपने क्रिटिक्स की बातों को नजरअंदाज किया। वह जानते थे कि उनकी नीसेस और डॉटर्स में चैंपियन बनने की पोटेंशियल है। उन्होंने अपने परिवार की क्षमता पर पूरा विश्वास किया। उन पर उनका बिलीफ और उनकी हार्ड वर्क का रिजल्ट दिखने लगा। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। लड़कियों ने लोकल और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में मेडल्स जीतना शुरू कर दिया। उनकी सफलता की कहानियां चारों ओर फैलने लगी। उन सभी में सबसे छोटी विनेश तेजी से एक फोर्स बन रही थी जिसके साथ रेकन किया जा सके। विनेश की प्रतिभा और मेहनत ने उसे एक उभरता हुआ सितारा बना दिया। विनेश और उनकी बहनों की ट्रेनिंग टफ थी। वे हर दिन अपने लिमिट्स को पुश करती थीं। अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए रिलेंटलेस डेडिकेशन दिखाती थीं। लेकिन उन्हें जिन सोसाइटल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा वे और भी टफ थे। समाज की एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स ने उन्हें बार बार रोकने की कोशिश की। हरियाणा में रेसलिंग को एक मेंस स्पोर्ट माना जाता था। यह परसेप्शन बदलना आसान नहीं था। लोग महावीर की रेसलिंग में अपनी डॉटर्स और नीसेस को ट्रेन करने के लिए क्रिटिसाइज करते थे। वे सोचते थे कि लड़कियों का स्थान रेसलिंग मैट पर नहीं है। वे लड़कियों को टॉन्ट करते थे। उन्हें कमजोर और असमर्थ समझा जाता था। वे उनकी फेमिनिनिटी पर क्वेश्चन करते थे। उन्हें लगता था कि रेसलिंग लड़कियों के लिए नहीं है। कुछ ने यह भी सजेस्ट किया कि लड़कियों को रेसलिंग करने के बजाय शादी कर लेनी चाहिए। यह उनके ड्रीम्स को दबाने का एक और तरीका था। ये सोसाइटल प्रेशर्स आसानी से उनके स्पिरिट को तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन विनेश और उनकी बहनें पीछे हटने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। उन्होंने नेगेटिविटी को फ्यूल की तरह यूज किया। हर ताने और आलोचना ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने और भी हार्ड ट्रेन किया। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें अनस्टॉपेबल बना दिया। वे सभी को गलत साबित करने के लिए डिटर्मिन्ड थीं। उनका कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन अद्वितीय था। विनेश के दिन लॉन्ग और टायरिंग थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह डॉन से पहले उठ जाती थी। उनका दिन बहुत जल्दी शुरू होता था। वह घंटों ट्रेन करती थी। उनकी मेहनत और डेडिकेशन का कोई मुकाबला नहीं था। फिर वह स्कूल जाती थी। एजुकेशन भी उनके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था। स्कूल के बाद वह फिर से ट्रेन करती थी। उनकी डेडिकेशन ने उन्हें कभी थकने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती थी। वह जानती थीं कि उनके द्वारा बहाया गया पसीने की हर बूंद उन्हें अपने ड्रीम्स के करीब ला रही है। उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। विनेश का डेडिकेशन और परसिवरेंस उनके गांव की अदर गर्ल्स को इंस्पायर करने लगा। वे भी उनके जैसा बनना चाहती थीं। उन्हें यह दिखने लगा कि रेसलिंग सिर्फ एक मैन स्पोर्ट नहीं है। लड़कियां भी इसमें एक्सेल कर सकती हैं। वे भी अपने देश के लिए मेडल्स जीतने का ड्रीम देख सकती हैं। उनके सपने अब और भी बड़े हो गए थे।